इसलिए मैं जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैं उस भूमि को नमन करना चाहता हूँ, चूमना चाहता हूँ जिस भूमि ने दशरथ मांझी को जन्म दिया। उस पहाड़ को चूमना चाहता हूँ जिस पहाड़ ने भी दशरथ मांझी के हिम्मत और हौसला के आगे जो है रास्ता छोड़ दिया कि हाँ भाई दशरथ, तुम तोड़ दो मेरे सीने को और बीच से रास्ता बना दो और दिखा दो पूरी दुनिया को कि एक मांझी था जिसने छेनी हथौड़ी के दम पे पूरे पहाड़ को तोड़ के और रास्ता बना दिया। माइक कभी नहीं छोड़ूंगा, ये हाथ में इतना ताकत है कि ये माइक को कभी नहीं छोड़ेगा, माइक उठाया रहेगा, तो माइक को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। किया है। घर आप जाएंगे, माता जी से आप मुलाकात करेंगे करीबन 9 महीने बाद, एक प्रत्यक्ष रूप से सामने से बैठ के बातचीत होगी अच्छे से, तो क्या उनके लिए 2 शब्द क्या होगा? बस इतना बात जानिए कि दुनिया में माँ के जैसा कोई नहीं, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं जेल से बाहर नहीं होता, आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। सबको जब तमिलनाडु लेके जाया गया तो तमिलनाडु में क्या कुछ हुआ वहाँ पर? क्योंकि मनीष कश्यप आप लोगों को कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा, 1-2 साल इंतज़ार कीजिए, सब चीज़ जो है वेब सीरीज के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। मनी का तो जो है तबीयत ख़राब था, एम्स में इलाज चल रहा था, मैं जेल चला गया, उसके बाद से इलाज भी बंद हो गया उनका, फिर मैं निकला हूँ, मैं इलाज कराऊंगा उनका। नमस्कार, सच देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। मनीष कश्यप जो हैं आज बेऊर जेल से रिहा हो गए और रिहा होने के बाद हजारों की तादाद में जो समर्थक हैं उनको देखने पहुंचे थे। जब मैं कल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था उस दरमियान लोगों ने ये कहा कि मनीष कश्यप का एक दीदार करना चाहते हैं। कई अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे थे। अब हमारे साथ मनीष कश्यप हैं, पहला इंटरव्यू है इनका सच तक पे, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 9 महीने के बाद आखिर जो आगे का समय होगा उसमें क्या कुछ ये करेंगे। रहे वनवास काट कर आए हैं, लोग कह रहे वनवास रहा आपका, अब आगे का जो काम होगा बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, वो कौन सा कार्य मनीष कश्यप एक दृढ़ संकल्प के साथ लेके चल रहे हैं? बिहार का डीएनए है। और बिहार का डीएनए का मतलब यही है कि अपने आप को राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए न्यौछावर कर दो। और हम लोग जो है अपना राज्य का काम और देश का काम लगातार करते रहेंगे, पहले भी करता था और आगे भी करता रहूँगा। हमेशा लोग ये सोचते थे कि मनीष कश्यप को जब तमिलनाडु लेके जाया गया तो तमिलनाडु में क्या कुछ हुआ वहाँ पर, क्योंकि मनीष कश्यप आप लोगों को कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा, 1-2 साल इंतजार कीजिए, सब चीज़ जो है वेब सीरीज के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। देखिए, बड़ी बात है, वेब सीरीज के माध्यम से आप सबों को देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्रश्न आपसे रहेगा कि लोग ये भी पूछ रहे कि क्या मनीष कश्यप अब फिर से पत्रकारिता करेंगे, फिर से माइक उठाएंगे? माइक कभी नहीं छोड़ूंगा, ये हाथ में इतना ताकत है कि ये माइक को कभी नहीं छोड़ेगा, माइक उठाया रहेगा, तो माइक को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अलग अलग जब जगहों पे हम जा रहे हैं तो लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। उनका कहना है कि मनीष कश्यप को हम देखना चाहते हैं उस जगह पे जहाँ से बिहार का बदलाव हो सके। क्या कहिएगा इसके बारे में? मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा हूँ और अभी सोचता भी नहीं हूँ। मैं जो करता था वो जेल से निकलने के बाद वो काम कंटिन्यूअस करता रहूँगा। अभी आप तुरंत जेल से रिहा होने के बाद दशरथ मांझी के गांव पे पहुंच रहे हैं, अपने घर न जाके वहां जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है? उस मिट्टी को चूमूंगा जिस मिट्टी ने दशरथ मांझी जैसे लाल को पैदा किया था, और उन्होंने जो है 20 साल में उनके गाँव के लोग, समाज के लोग, राज्य का नेता, सिस्टम किसी ने साथ नहीं दिया, और 20 साल में अकेले दम पे छेनी हथौड़ी लेकर जो है उस पहाड़ को तोड़ दिए। तो हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए आप उससे घबराओ मत, बस छेनी हथौड़ी लेकर भीड़ जाओ, चाहे कितना भी बड़ा समस्या रूपी पहाड़ जीवन में क्यों ना खड़ा हो जाए, एक ना एक दिन वो समस्या रूपी पहाड़ जरूर टूट जाएगा। इसलिए मैं जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैं उस भूमि को नमन करना चाहता हूँ, चूमना चाहता हूँ जिस भूमि ने दशरथ मांझी को जन्म दिया। उस पहाड़ को चूमना चाहता हूँ जिस पहाड़ ने भी दशरथ मांझी के हिम्मत और हौसला के आगे जो है रास्ता छोड़ दिया कि हाँ भाई दशरथ, तुम तोड़ दो मेरे सीने को और बीच से रास्ता बना दो और दिखा दो पूरी दुनिया को कि एक मांझी था जिसने छेनी हथौड़ी के दम पे पूरे पहाड़ को तोड़ के और रास्ता बना दिया। तो क्या फिर से मतलब मनीष कश्यप उन भ्रष्टाचारियों को उसी तरीके से समाप्त कर पाएंगे जिस तरीके बिहार में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा जो है वो भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ है, उस पहाड़ को तो तोड़ना है। और उसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि जितने भी बिहार के लोग हैं वो सभी लोग प्रयास करते रहेंगे और सभी लोग मिलके जो है ना बिहार में जो भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ है उसको तोड़ देंगे। सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों ने सफ़र किया
चूँकि आप ज़रूर जेल में थे, लेकिन बिहार के लोगों ने इस चीज़ को अंदर से एक तरीके से झेला है कि नहीं भाई मनीष कश्यप जेल में है, और लोगों ने दृढ़ संकल्प के साथ बाहर कार्य भी किया है। घर आप जाएंगे, माता जी से आप मुलाकात करेंगे करीबन 9 महीने बाद, एक प्रत्यक्ष रूप से सामने से बैठ के बातचीत होगी अच्छे से, तो क्या उनके लिए 2 शब्द क्या होगा? बस इतना बात जानिए कि दुनिया में माँ के जैसा कोई नहीं, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं जेल से बाहर नहीं होता, आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। तो मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई घर को भी चला रहा है तो वो बहुत काबिल है, लेकिन सरकार का जो लेखा जोखा होता है जिसमें कहा जाता है कि इस आदमी को ही पढ़ा लिखा कहा जाएगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए किया है, मुझे पढ़ाया, मुझे इंजीनियरिंग कराया, और आज मैं जो भी हूँ माँ के वजह से हूँ। बस एक अंतिम प्रश्न, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान आपने बताया कि आपकी नानी को कैंसर हो रखा है और आप ही उनका इलाज जो है वो एम्स में करवा रहे थे, और आईजीएमएस में दर दर भटकने के बाद, तो क्या लगता है अब आप 9 महीने बाद जा रहे हैं, कुछ इसके बारे में? बस बिहार के लोग देखें कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है कैसा नहीं है, वो सब लोगों को दिख ही रहा है। बस उसको बदलने के लिए सबको प्रयास करना होगा। मेरी नानी का तो जो है तबीयत ख़राब था, एम्स में इलाज चल रहा था, मैं जेल चला गया, उसके बाद से इलाज भी बंद हो गया उनका, फिर मैं निकला हूँ, मैं इलाज कराऊंगा उनका। देखिए, अभी हमारे साथ मनीष कश्यप जी थे, जो कि अभी आज बेऊर जेल से रिहा हुए, और अब कुछ ही दिनों के बाद से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार वासियों के बीच में उसी गरज के साथ माइक उठाकर रिपोर्टिंग करते हुए उस अंदाज में आप देख सकेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप देखते थे सच टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।